बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में G20 शिखर सम्मेलन के बारे में विथ ट्रिक आप लोगों को बताया था, उसमें आप सभी लोगों का हमें ढेर सारा प्यार मिला। इसके लिए आप सभी बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया अदा। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं वो लोग लिंक कमेंट में कर दिया गया है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। और आज का हमारा नया टॉपिक है मुगल साम्राज्य। इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे विथ। तो आज हम लोग आज का जो नया टॉपिक है मुगल साम्राज्य, उसका टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि भारत में मुगल साम्राज्य की जो नींव थी वह बाबर ने रखी थी। और बाबर हमारे देश पर युद्ध एक ही बार नहीं किया, कुल मिला के 5 बार आक्रमण किया, जिसमें सबसे अंतिम बार जो आक्रमण किया था वह पानीपत का युद्ध किया था 1526 ईस्वी में। लेकिन उसकी जानकारी जो लेने से पहले हम लोग जो है उनके कुछ परिवार के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। उसके बाद ट्रिक के माध्यम से बाबर के बारे में जो है हम आप लोगों को बताएंगे कि कब और किसके साथ युद्ध जो है किया गया। तो ध्यान से देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे क्या कि बाबर जो है उसका उनके माता पिता और जन्म कहाँ हुआ था, किस जगह हुआ था, इसके बारे में एक एक करके जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हुआ था बाबर के जो पिताजी थे उनका नाम था उमर शेख मिर्जा। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं एग्जाम में कि बाबर के पिताजी का क्या नाम था। तो उनका नाम था उमर शेख मिर्जा, ठीक है। उनकी माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। बाबर की माता का जो नाम था वह कुतलुग निगार खानम था। और बाबर का जो जन्म हुआ था वह 14 फरवरी 1483 में हुआ था। आप लोगों को एक चीज बता दें क्या कि बाबर जो भारत पर अपना मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था तो उसका टोटल ईस्वी जो था ना वह इक्वल 1500 के समथिंग में आता है। लेकिन जन्म की बात आती है तो याद रखिएगा 14 फरवरी 1483 में। अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो आप लोगों को याद रह सकता है, क्योंकि 14 फरवरी को आप लोग अच्छे से जानते हैं क्या कि हमारे देश में 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे, और उसी दिन जो है बाबर जी का आगमन हुआ था, ठीक है। तो 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन से भी याद रहेगा आपको। और 1483 में हुआ था, यानी 14 इसमें भी फरवरी है और 14 इसमें भी है, तो इक्वल आ रहा है। तो आप लोगों को याद करने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो याद रखिएगा बाबर का जन्म जो है 14 फरवरी 1483 को हुआ था। अब आता है कि कहां हुआ था, बाबर का जन्म कहां हुआ। तो याद रखिएगा बाबर का जो जन्म स्थान है वो है उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो बाबर का जन्म कहां हुआ था, उज्बेकिस्तान में। अब आते हैं क्या कि भारत में बाबर ने जो है भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। यह पहला मुगल शासक था जिसने भारत में मुगल साम्राज्य का जो है स्थापना किया था, नींव रखा था। और बाबर जो है भारत पर 5 बार आक्रमण किया, उसमें 5 बार आक्रमण किया, लेकिन सबसे लास्ट टाइम जो आक्रमण किया था, युद्ध किया था, वह 1526 में किया था और इब्राहिम लोदी के साथ किया था पानीपत के युद्ध में। और भारत में जब अपने मुगल वंश की स्थापना की तो उसमें उन्होंने किसके साथ कब युद्ध किया उसको हम लोग जो है ट्रिक के साथ याद करेंगे। तो ध्यान से देखिए और सुनिए। यहाँ पे ट्रिक के साथ आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि बाबर आया। बाबर जो है उज्बेकिस्तान का रहने वाला था और भारत में जब अपना नींव अब मुगल वंश की स्थापना 1526 में जब भारत में आया तो उस सबसे पहले 26 में आया था। उसको हम लोग ट्रिक से एक एक युद्ध के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। अब हम लोग भारत में मुगल वंश की जो स्थापना हुई थी और उस समय भारत में जब बाबर आए थे तो कौन कौन सा युद्ध और कब किया, किसके साथ किया, ये याद करने में काफी परेशानी होती है। तो इन परेशानियों को दूर करने के लिए हम आपके साथ एक नए ट्रिक के साथ आ रहे हैं, जिसके माध्यम से आप लोगों को बहुत ही आसानी से जो है ये सारे ईस्वी और नाम टोटल चीज क्लियर होने वाला है। तो वीडियो के साथ बने रहे। ध्यान से देखिएगा कि बाबर जब भारत आया तो जब भी कोई गेस्ट आता है तो उसको पहले क्या करते हैं, पानी पिला करके उसको स्वागत किया जाता है। तो याद रखिएगा कि बाबर जो है भारत में आया 26 को, तो 26 में आया तो पानी पिया, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे, गेस्ट आते हैं तो पानी पिलाया जाता है स्वागत के लिए सबसे पहला। तो याद रखिएगा 26 में पानी पिलाया गया। अब जब पानी उनको दे दिए हैं तो अब भोजन की बात आती है, नहीं। तो याद रखिएगा डेट कंटिन्यू है 26, फिर 27 में याद रखिएगा खाना खाया, किसने, बाबर ने।
26 में पानी पिया, उसके बाद 27 में खाना खाया और 28 में देखिए एक चीज और होता है, भोज वगैरह में भी ऐसा होता है कि आप पानी आपको मिल गया, भोजन आपको मिल गया, तो चुमान यानी चंदा जिसको कहते हैं वो लिखवाना पड़ता है। तो यहाँ पानी भी 26 में पी लिया, 27 में खाना भी खा लिया, तो अब 28 में आपको क्या चाहिए, चंदा चाहिए, यानी चुमान आपको लिखवाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा 28 में चंदा दिया, और अब जब खाना पानी भी पी लिया, खाना भी खा लिया, चंदा भी दे दिया, तो अब कहाँ आएगा वो, तो घर आएगा। तो 29 में घर आ गया, ठीक है। 29 में जैसे ही घर आया, ठीक है, तो 30 में उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो यहां तक आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, अब हम आपको इसको क्लियर करके बताने जा रहे हैं। सिर्फ आप याद रखिएगा 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चंदा दिया, 29 में घर आया और 30 में मर गया। अब इसको डिटेल्स में जानकारी हासिल करते हैं, आप लोगों को याद हो जाएगा। अब हम आप लोगों को बताए थे कि 26 में पानी पिया, तो पानी जब याद रहेगा तो याद रखिएगा पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में। बाबर जो है पानीपत का युद्ध, पहला युद्ध किया था इब्राहिम लोदी के साथ, और भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। तो 26 में पानी पिया, तो पानीपत का युद्ध इस प्रकार आपको याद रहेगा, इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। उसके बाद क्या है, 27 में खाना खाया। याद रखिएगा कि सब में ये जो 15 है ना, सब में कॉमन है। बाबर की बात आएगी और युद्ध करने की बात आएगी तो 15 सब में कॉमन है। 26 में हम आप लोगों को बता दिए कि पानी पिया, तो यानी 1526 में पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। दूसरा हमने बताया 27 में खाना खाया, तो 27 में खाना खाया, तो याद रखिएगा 27 में खाना खाया यानी खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध कहने का मतलब क्या, कि बाबर का जो है 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था और राणा सांगा के बीच हुआ था। उसके बाद पानी पी लिया, खाना खा लिया, अब 28 में दिया है चंदा दिया। चंदा यानी चुमान की हम बात कर रहे थे, तो चंदा यानी चुमान की जब बात कर रहे थे तो याद रखिएगा चौसे चंदा और चौसे चंदेरी, यानी 1528 में चंदेरी का युद्ध जो है, चंदेरी 1528 में बाबर ने चंदेरी का युद्ध किया था और मेदिनी राय के साथ किया था। ये भी आप लोगों को याद हो गया होगा कि 28 में चंदा दिया यानी चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के साथ हुआ था। उसके बाद क्या हम बताए थे, 29 में घर आया, यानी कहने का मतलब क्या कि पहले 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चंदा यानी चुमान दिया, 29 में घर आया और 30 में मर गया। तो 29 में याद रखिएगा कि घर आया, तो पहला अक्षर क्या आ रहा है, घ, तो घ से घर और घ से घाघरा, याद रखिएगा घाघरा का युद्ध। तो 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था और ये घाघरा का युद्ध जो है महमूद लोदी के साथ हुआ था, ठीक है। और 1530 में वो 1530 में मर गया, 1530 में मर गया, यानी याद रखिएगा कि 29 तक युद्ध किया और 1530 में जो है बाबर की मृत्यु हो गई। इस प्रकार से आ गया, कहने मतलब 29 में घर आया और 30 में मर गया। तो याद रखिएगा 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। अब बाबर की जब मृत्यु हो गई तो भारत का कोई तो उत्तराधिकारी होना चाहिए था, तो वो उत्तराधिकारी कौन था, ठीक है। इसके लिए जो है हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जो जिसका जवाब जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके भेजिएगा, और वो उत्तराधिकारी का नाम है Who am I you, ठीक है। और ये कौन सा नाम होगा ये कमेंट कर प्लीज बताएं। धन्यवाद। आप लोगों को यह वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।